स्वागत है आपका एसएस क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में जो आपका टीआरई 3 में क्लास 6 to 8 का एसएसटी का पेपर हुआ था उसका हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट होता है जो टीआरई 3 का एग्ज़ाम्स दिए हैं उन लोगों के लिए, साथ ही साथ जो टीआरई 4 का यहाँ पे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम देखेंगे कि आखिर में जो हिस्ट्री का 40 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है उसमें किस तरीका से सवाल पूछा जाता है और उसका अच्छा सा करेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ में मैं आपको बताते चलूँगा, ताकि टीआरई 4 के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं ना आपको एक पता चल पाए कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछा जाता है और आप लोग का तैयारी किस डायरेक्शन में चल रहा है। ठीक है, तो बिना देर के ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि जो जनरल पेपर थे, जनरल पेपर का हमने वीडियो अपलोड कर रखे थे क्लास 6 to 8 का। अगर कि आप लोगों ने नहीं देखा तो इससे प्रीवियस वीडियो वो होगा, चैनल पे जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बिना देर किए अब यहाँ पे हम क्लास को स्टार्ट करेंगे। ये जो पेपर अभी देख पा रहे होंगे ये अभी जो टीआरई 3 का आपका यहाँ पे एग्जाम हुआ था मित्रों, उसका ये पेपर है। ठीक है, 6 to 8 का एसएसटी का पेपर है। ठीक है, तो इसमें 40 जो यहाँ पे आज हिस्ट्री का क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन करते हुए मैं आपको सारा कुछ पढ़ाऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम ज्योग्राफी का क्वेश्चंस देखेंगे। जैसे कि पता होगा अगर कि आप लोगों ने एसएसटी से 6 to 8 का तैयारी करते होंगे तो उसमें आपको दो सब्जेक्ट चुनने होते हैं। दो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी या हिस्ट्री ज्योग्राफी के अलावा पॉलिटी वगैरह भी ले सकते हैं। तो बाकी दोनों से ही यहाँ पे 40 और 40 एमसीक्यूज रहते हैं। तो आज हम जो 40 एमसीक्यूज हैं वो हिस्ट्री का देखने वाले हैं। पहला जो क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सवाल आपसे पूछा गया था कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, उसका यहाँ पे नेता कौन था। तो जो गदर आंदोलन हुआ था मित्रों, याद रखिएगा ये जो हुआ था 1915 ईस्वी में हुआ था और इसके जो नेता थे करतार सिंह सराभा जी थे। तो आप लोग इसका राइट आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल जो पूछा गया था आपका कि कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों के हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है भारत और चीन के बीच में कौन सा सीमा समझौता जो हुआ था। तो जो ये हुआ था वो हुआ था पंचशील समझौता। आप लोग याद रखिएगा, पंचशील समझौता जो हुआ था 1954 ईस्वी में हुआ था। और बाकी जो दो चीज़ दिया गया है उसको भी याद रखिएगा। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 ईस्वी में ये हुआ था और शिमला समझौता जो हुआ था 1972 ईस्वी में ये हुआ था। तो ये सारा चीज़ जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसको याद रखिएगा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही सवाल आपसे पूछा जा सके। ठीक है, तीसरा नंबर क्वेश्चन था कि गुप्त व काटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ। तो यहाँ पे पूछ रहा है किस महत्वपूर्ण स्कूल का जो था यहाँ पे विकास हुआ था। तो यहाँ पे नया स्कूल था। आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शंस नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होते हैं। अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये सवाल बार बार यहाँ पे बीपीएससी के द्वारा रिपीट किया जा रहा है। अगर कि आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा तो टीआरई 1 में भी ये सवाल पूछा गया था, टीआरई 2 में भी पूछा गया था और टीआरई 3 में फिर से ये सवाल पूछा गया है। अनेक रूपों में पूछा जाता है, कभी कुछ। तो ये सारा कुछ अच्छे से इसका हम डिस्कशन आपको बताते चलेंगे। सविनय अवज्ञा के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी कितना तय किया था। तो सबसे पहले जो यहाँ पे दूरी तय किया गया था वो 241 मील का यहाँ पे दूरी तय किया गया। जो दांडी मार्च था यहाँ पे याद रखिएगा ये साबरमती, कहाँ से, सॉरी एक बार अच्छे से यहाँ पे लिख देता हूँ, ये साबरमती आश्रम से यहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था। कब स्टार्ट हुआ था? ये जो स्टार्ट हुआ था ये 12 मार्च को ये स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। इसमें टोटल जो आदमी थी 79% ने यहाँ पे इसमें भाग लिया था और साथ ही साथ जो ये यात्रा था ये 24 दिन का यात्रा था। ये सारा जो फैक्ट हम दिए हैं याद रखिएगा। सवाल विभिन्न रूपों में पूछ लेता है या कभी पूछ लेता है कि दांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये साबरमती से यहाँ पर स्टार्ट हुआ था और दांडी तक यहाँ पे गया हुआ था। ठीक है, तो ये सारा चीज़ आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल पूछा गया था कि से असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था। तो ये जो किया था अशुरबनीपाल ने किया था। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलेगा वहाँ पे। फिर आता है हिस्ट्री का जो छठा क्वेश्चन था, वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 में एन बाई विद्रोह का महत्व क्या था। तो जो एन बाई जो विद्रोह था ना, इसने फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र प्रतिरोध की शुरुआत को एक चिन्हित किया था, मतलब यहाँ से स्टार्ट हुआ था। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल बहुत ही बेहतरीन 7वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई जिससे वह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील का
उत्पादक बन गए। तो याद रखिए जो टिस्को की स्थापना हुआ था ये 1907 ईस्वी में हुआ था। ये सारा चीज़ मैं जब हिस्ट्री आप लोगों को पढ़ा रहा था, लगभग 4-5 घंटे का जो यूट्यूब पर क्लास अवेलेबल है, जाकर देखिएगा। उसमें से ही डिट्टो सवाल, बहुत सारे सवाल एकदम हूबहू सवाल पूछे गए हैं। बाकी इसके बाद जब मैं हिस्ट्री का एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा और ज्योग्राफी का एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें हम दिखाएंगे कि जितने भी सवाल इसमें आप लोग देखेंगे 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चन जो नोट्स हमने प्रोवाइड किए थे TRA 2 में और TRA 3 से पहले में, उसमें से ही सवाल पूछे गए हैं। बाकी कुछ दिन रुक जाइए, इसके बाद एनालिसिस वीडियो भी आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, 1907 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा ये जो स्थापना किया था जमशेद जी टाटा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जमशेद जी टाटा के द्वारा इसका जो है था स्थापना किया गया था। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया था। जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस, जिसे पता होगा प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 से 18 के बीच में हुआ था। तो इसको जो प्रभावित किया था, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप लोग बी में देखिए कि निर्यात में कमी कारण व्यापार में यहाँ पे घाटा हो रहा था उस समय। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला आंसर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। जब आप क्लास 10 का हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलता है कि स्टेलिनग्राड की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण जोड़ था। किन दो देशों के बीच में ये हुआ था? जैसे कि पता होगा स्टेलिनग्राड जो था यहाँ पे जर्मनी में जब हिटलर का राजशाही चल रहा था, उस समय अपना राज्य विस्तार में लगा हुआ था। तो जब जर्मनी ने यहाँ पे रूस पर जब आक्रमण किया था तो उस समय ये चीज़ द्वितीय विश्व युद्ध का बहुत ही अहम मोड़ माना जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा ये कब हुआ था, तो 1942-43 में ये हुआ था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर 10वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और गवर्नर जनरल कौन था। तो जो सीधे क्राउन के हाथ में जब शासन गया था, आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुआ था उसके बाद का जो शासन आता है वो सीधे क्राउन के शासन के अंतर्गत चला जाता है। और उस समय जो यहाँ पे पहला वायसराय गवर्नर जनरल जो था वहाँ पे लॉर्ड कैनिंग था। आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। कब का ये बात है, तो ये जो बनता है 1858 ईस्वी में ये बनता है, आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? तो जो 7वीं शताब्दी का जो राजा था ना यहाँ पे, वो कौन था? तो ये हर्षवर्धन था। तो यहाँ पे बिल्कुल ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे एक सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है। जो लोग नहीं पढ़े होंगे तो पता ही नहीं चलेगा ये क्या बोल रहा है। मुल्ला, मस्कत और बोलन क्या है, आपको पता होना चाहिए। जो मुल्ला है, जो मुल्ला से बहुत सारा यहाँ पे जो है दर्रा का नाम आता है, और मस्कत भी दर्रा है, और बोलन भी यहाँ पे दर्रा है। बोलन जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान के ये बॉर्डर पर यहाँ पे ये दर्रा पड़ता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो क्या है ये? और ये पर्वतीय दर्रा है, ठीक है। बाकी जो मुल्ला दर्रा है वो आपको सिक्किम और उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन ने मांग किया था। तेभागा आंदोलन से पूछ रहा है कि इसने क्या मांग किया था। तो इसने मांग किया था कि फसल का 1/3 हिस्सा बटाईदारों को दिया जाए, यानी कि जो बटाई करते हैं उनको यहाँ पे दिया जाए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 14 नंबर क्वेश्चन कि हिटलर की आत्मकथा जिसने जर्मनी के लिए उनकी राजनीतिक विचारधारा और भविष्य की योजना को रेखांकित किया गया का शीर्षक कौन है? तो वो जो यहाँ पे जो हिटलर ने अपना आत्मकथा लिखा था वो मिन कैम्फ नाम से लिखा था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं? तो जो ये जोता हुआ जो खेत का साक्ष्य मिलता है वो कालीबंगा, जो कि वर्तमान में राजस्थान में पड़ता है, वहाँ से मिलता है। आप लोग इसको अच्छे से क्वेश्चन से याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे आइएगा कि पंजाब में 1816 में फुल्का विद्रोह का यहाँ पे नेतृत्व किसने किया था? तो जो यहाँ पे फुल्का विद्रोह का नेतृत्व किया था कब? 1816 ईस्वी में। ये बंदा बहादुर के द्वारा किया गया था। तो यानी बंदा सिंह बहादुर। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब ये सवाल देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो सबसे पहले तो याद रखिएगा जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड लीटन के समय में ये पारित किया गया था। कब? तो 1878 ईस्वी में ये पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल अच्छे से इसको याद रखिएगा। फिर आता है
18 नंबर क्वेश्चन कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था। तो जो यम था ना, वहाँ पे एक ये कुरियर प्रणाली था। जैसे अभी पोस्ट ऑफिस सेवा देखते हैं, उसी समय मंगोल के समय में ये जो यम था वो कुरियर प्रणाली था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल कि राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम स्वरूप हुआ था। आपको जैसे कि पता होगा, जो राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में, यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है 1914 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक जो प्रथम विश्व युद्ध चलता है, उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है, समाप्त किसके ऊपर होता है, तो ये जो होता है 1919 ईस्वी में जो वर्साय की संधि होता है, उसके बाद ये समाप्त होता है। ठीक है, वर्साय की संधि के बाद में ये समाप्त होता है, और उसी समय संधि के बाद में यहाँ पर राष्ट्र संघ की स्थापना किया जाता है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, किसके परिणाम स्वरूप हुआ था, तो वर्साय की संधि के परिणाम स्वरूप ये हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध का जो मेन माना जाता है उत्तरदायी, वो जर्मनी को माना जाता है। ठीक है। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो जो इटली का एकीकरण का जनक के रूप में माना जाता है, वो गैरिबाल्डी को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सवाल पूछ रहा है एएसआई के पहले निदेशक कौन थे। एएसआई मतलब दोस्तों आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया पूछ रहा है कि उसके पहले निदेशक कौन थे। तो उससे पहले आप लोग याद रखिएगा, इससे पहले पूछता है कि इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका जो स्थापना हुआ था 1861 ईस्वी में एएसआई का स्थापना हुआ था, और इसके पहले निदेशक जो थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है। देखिए अब टीआरई 3 तो कंप्लीट हुआ, लेकिन जो भी लोग यहाँ पे टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं ना, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए आप लोग। क्योंकि देखिए टीआरई 4 का तो वैकेंसीज आएगा, लेकिन टीआरई 4 के बाद वैकेंसीज आएंगी कि नहीं आएंगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए टीआरई 4 को अपने लास्ट अटेम्प्ट मानकर आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा भी चुनाव है। उससे पहले टीआरई 4 तो होना तय है, लेकिन चुनाव के बाद अगर के टीआरई 5 वगैरह होंगे कि नहीं, इस पे संशय बरकरार है। इसीलिए जो तैयारी आप लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी कीजिए। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालिसिस करके तैयारी कीजिए कि टीआरई 4 आपका लास्ट हो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है 22वां नंबर क्वेश्चन कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चे को उनके परिवारों से व्यवस्थित रूप से निकाला गया। तो जो वहाँ पे नीति का नाम था वो आत्मसात नीति था। कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि आत्मसात नीति किस देश में लागू किया गया था, तो ऑस्ट्रेलिया में लागू किया गया है। ठीक है। अगला सवाल 23 नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया। तो यहाँ पे जो उत्प्रेरक का काम किया था, आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन जो भारत में भी शुरुआत हुआ था 1919-20 ईस्वी में हुआ था, और उसी समय यहाँ पे जो वर्साय की संधि हुआ था, उसी के ये एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया था, यानी कि बढ़ाने का ये काम किया था। ठीक है। अगला सवाल देखिए 24 नंबर क्वेश्चन से 1916 में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहाँ कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ। तो आपको पता होगा कि जो यहाँ पे कांग्रेस के बीच में 1907 ईस्वी में जो विभाजन हुआ था, 1916 ईस्वी में जाकर दोनों पार्टी एक होते हैं। ठीक है। उस सत्र का जो यहाँ पे अध्यक्षता किया था ना, वो अंबिका चरण मजूमदार जी किए थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कि ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासक के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था। तो ये जो ताना भगत आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा ये कहाँ पे हुआ था, तो ये झारखंड में हुआ था। ये कब हुआ था, तो 1914 से लेकर 1919 के बीच में हुआ था। अब इनके ये जो ताना भगत आंदोलन है, कभी कभी इसके नेता पूछ लेता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये जतरा उरांव, एक यहाँ पे जतरा भगत, याद रखिएगा जतरा भगत थे, वो इसके नेता माने जाते हैं। और ये भी सवाल बहुत भर भर के पूछता है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन सवाल दिया गया है कि 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई गई। किस चीज़ के लिए ऊपर निभाई गई, तो ऑप्शन नंबर बी में जैसे ही देखिएगा दिया गया है कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर इस बुक में यहाँ पे प्रकाश डाला गया था। ठीक है। कौन सा बुक, कभी कभी तो डायरेक्ट यही सवाल पूछ लेता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था, तो दादा भाई नौरोजी। आप लोग अच्छे से इसको याद रखिएगा। बाकी ये जो पेपर है ना, पेपर मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया हूँ, अगर कि आप लोग नहीं डाउनलोड किए अभी तक, तो वहाँ पे विथ आंसर मैंने इसको भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि रॉयल इंडियन नेवी
विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये जो हुआ था यहाँ पे कब हुआ था? 1946 ईस्वी में हुआ था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। यह एक जो भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में भी ये हुआ था, आपको ये भी पता होना चाहिए। 28 नंबर की क्वेश्चन देखिए कि औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? तो जब यहाँ पे औपनिवेशिक काल का जो मेन मुद्दा ही था रेलवे को लाने के लिए ना, आयात को यहाँ पे बढ़ावा देना, न कि यहाँ पे जो सस्ता परिवहन प्रदान करना, ऐसा कुछ भी नहीं था। उनका जो मेन कारण था, इससे रेलवे हम ला रहे हैं जिससे माल ढुलाई बढ़े और यहाँ पे आयात को बढ़ावा मिल सके, ताकि औद्योगिक विकास को यहाँ पे बाधा ना हो पाए, ठीक है। अगला सवाल देखिए यहाँ पे हिस्ट्री का 29 नंबर क्वेश्चन कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था? तो आपको पता होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो यहाँ पे चीज़ें लाया गया था वो रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में लाया गया था। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। यहाँ पे चेम्सफोर्ड, ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है। तो उसके द्वारा यहाँ पर लाया गया था, बिना दलील का ये कानून था कि किसी को भी संदेह मात्र से ही आपको जेल में बंद कर दिया जाता था, ठीक है। 30 नंबर की क्वेश्चन से यहाँ पे देख लीजिए क्या दिया गया है कि किस घटना से राष्ट्रसंघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट की शुरुआत हुई? देखिए प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पे राष्ट्रसंघ की स्थापना इस उद्देश्य से किया गया था कि भविष्य में दुनिया में ऐसा कभी विश्व युद्ध न हो। लेकिन आपको पता है यहाँ पे राष्ट्रसंघ फेल होता है और द्वितीय विश्व युद्ध भी देखने को मिलता है। तो जो सबसे यहाँ पे मेन कारण था वो एबिसिनिया पर इतावली आक्रमण था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ये राइट होगा। एनसीईआरटी क्लास 10 के हिस्ट्री में ये सारा कुछ बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया गया है। 31 नंबर की क्वेश्चन यहाँ पे है कि मगध की राजधानी राजगिरी का प्राकृतिक नाम क्या था? राजगीर का, तो वो था यहाँ पे राजगिरी। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहे? तो देखिए मेन अगर के आपका अगर के ऑप्शंस में ये नहीं दिया रहे उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो जी सुब्रमण्यम अय्यर जी होंगे। लेकिन अगर के देखिएगा तो वीर राघवाचार्य वगैरह भी इसमें सम्मिलित है, तो इसीलिए बीपीएससी ने जो यहाँ पे राइट आंसर लिया है उपयुक्त में से एक से अधिक लिया है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर कि आप वनडे एग्जाम कोई और जैसे रेलवेज वगैरह एसएससी वगैरह को देते हैं, अगर कि आपसे पूछा जाए कि द हिंदू अखबार की स्थापना किसने किया था, तो डायरेक्ट वहाँ पे जी सुब्रमण्यम अय्यर मान दीजिएगा, आपका वहाँ पे सही होगा, ठीक है। अगला सवाल 33 नंबर क्वेश्चन की 1776 में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्पलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सामान्य ज्ञान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये यहाँ पे राइट होगा, जो कि बीपीएससी के द्वारा ये आंसर लिया गया है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित थी। तो जो 1848 के दौरान था यूरोप में बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल का दौर रहा है। तो जो इसका मेन मांग था ना यहाँ पे राजनीतिक सुधार और लोकतंत्र की स्थापना था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि 1904 में रोविशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था? तो ये जो 1904 इसमें रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का स्थापना किया गया था वो वीडी सावरकर जी के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 36 नंबर क्वेश्चन की जो 1854 का वुड डिस्पैच का कानून लाया गया था, वो लाया गया था कि विश्वविद्यालय की भी स्थापना हो और जो यहाँ पे आधुनिक शिक्षा हो, यानी कि वेस्टर्न जो शिक्षा था उसको बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ये करेक्ट आंसर होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 37 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान की नैतिकता पर चर्चाएं सम्मिलित हैं? तो वो जो है यहाँ पे उपनिषद है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो जो भारत में सबसे पहली सूती मिल यहाँ पर स्थापित किया गया था वो 1818 ईस्वी में किया गया था, कलकत्ता में। कहाँ पे? कलकत्ता में। कभी कभी पूछ लेता है कलकत्ता में कहाँ पे, तो फोर्ट ग्लास्टर, आप लोग याद रखिए, फोर्ट क्लस्टर में ये स्थापना किया गया था। तो आपको इसको भी याद रखना चाहिए, ठीक है। 39 नंबर की क्वेश्चन है कि 1917 में क्रांति के दौरान बोल्शेविक नारा
किया था। यानी कि जो रूस का यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में होता है, ठीक है, तो उसका जो मेन नारा था वो शांति, भूमि और रोटी था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसका हिस्ट्री का आपका 40 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिएगा। 19वीं सदी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता यहाँ पे शामिल था? अगर ऑप्शंस में देखिएगा तो ये इनमें से कोई नहीं नेता था। ठीक है, तो ये जितने भी देख रहे हैं, टिकेंद्रजीत सिंह, यदुनाथ शर्मा या ये जो है रानी जी, ये बिल्कुल नहीं थी। इनका जो मुख्य यहाँ पे लोग आदिवासी नेता थे, एक टिरोट सिंह थे, आप लोग याद रखिएगा, टिरोट सिंह। ठीक है, और एक और लोग थे यहाँ पे सीमन नंगलो करके एक थे, सीमन सीइम थे, सीइम नंकलो। ये जो थे यहाँ पे दो आदिवासी नेता थे जो कि यहाँ पे गारो हिल्स में हुआ था। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जो टीआरई में हिस्ट्री का जो क्वेश्चंस पूछा गया था, 40 एमसीक्यूज पूछा गया था, वो किस तरीका से क्वेश्चंस पूछा गया। अगर कि आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखते आ गए तो आप लोग जरूर बताइए, अगर कि आप लोगों ने एग्जाम दिए थे तो 40 नंबर में आपका कितना मार्क्स आया। अगर कि आप लोग एग्जाम नहीं दिए थे तो आप लोग 40 नंबर में कितने मार्क्स यहाँ पे सही कर सकते थे। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में बहुत जल्द। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो PDF डाउनलोड करना है टेलीग्राम चैनल से इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय।